हेडलाइंस आप लाइजा फरमा चुके हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पहले इजाजतनामा लाएं फिर पढ़ाएं। गैर रजिस्टर्ड स्कूल और अकेडमियों के लिए हतमी वार्निंग। पंजाब भर में अब कोई तालीमी इदारा बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। फैसलाबाद में भी गैर रजिस्टर्ड स्कूल और अकेडमियों के खिलाफ कार्रवाइयां। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मालिकान को 3 रोज की मोहलत दे दी है। गैर रजिस्टर्ड इदारे चलाने पर 3 से 40 लाख रुपए जुर्माना और सजा हो सकती है। आपको अपडेट करें कि पंजाब भर में अब कोई तालीमी इदारा बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। फैसलाबाद में गैर रजिस्टर्ड स्कूल और अकेडमियों के खिलाफ कार्रवाइयां। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मालिकान को 3 रोज की मोहलत दे दी है। गैर रजिस्टर्ड इदारे चलाने पर 3 से 40 लाख रुपए जुर्माना होगा। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि पहले इजाजतनामा लाएं फिर पढ़ाएं। गैर रजिस्टर्ड स्कूल और अकेडमियों के लिए हतमी वार्निंग। पंजाब भर में अब कोई तालीमी इदारा रजिस्ट्रेशन नहीं था। फैसलाबाद में गैर रजिस्टर्ड स्कूल और अकेडमियों के खिलाफ कार्रवाइयां। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मालिकान को 3 रोज की मोहलत दे दी है। गैर रजिस्टर्ड इदारे चलाने पर 3 से 40 लाख रुपए जुर्माना होगा। कोई पर्चा न इम्तिहान, पप्पू पास हो गया भाईजान। गोजरा का सरकारी कॉलेज कुछ ज्यादा ही एडवांस निकला। इम्तिहान के बगैर ही तालिबे इल्म के रिजल्ट जमा कराने का इंकशाफ। जाली रिजल्ट जमा करवाने के मुबैना स्कैंडल ने तहलका मचा दिया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोजरा का जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जाली रिजल्ट जमा कराने का मामला सामने आया। ज़राए के मुताबिक सेशन 2021 था 2025 और 2022 था 2026 के बीएस प्रोग्राम में बाज़ उम्मीदवारों के बगैर इम्तिहान दिए मुबैना बोगिस रिजल्ट जमा करवाए गए हैं। मामला जियोग्राफियाई डिपार्टमेंट में सामने आने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। प्रिंसिपल के मुताबिक एक सामने आया है, जिम्मेदार क्लर्क नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले कि जाली रिजल्ट जमा करवाने के मुबैना स्कैंडल ने तहलका मचा दिया है। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जाली रिजल्ट जमा कराया गया है। जीसी यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। जिम्मेदार क्लर्क नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। बिजली जलाई है तो बिल भी अदा करो। फैसको ने नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। फैसलाबाद में गुज़िश्ता माह के दौरान 50,000 से ज्यादा बिजली कनेक्शन काट दिए गए। सार्फिन ने फैसको के 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल अदा नहीं किए थे। फैसको ने आदादोशुमार जारी कर दिए। साल 2025-26 का इख्तिताम। फैसको का रिकवरी मिशन तेज हो गया। बिजली बिलों की अदम अदायगियों पर फैसलाबाद में माह जून में 50,000 से ज्यादा बिजली के कनेक्शन मुनक़ता। 35,000 से ज्यादा घरेलू कनेक्शन काटे गए। 15,000 से ज्यादा कमर्शियल कनेक्शन मुनक़ता किए गए। नाद खान ने फैसको के 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल अदा नहीं किए थे। फैसको ने आदादोशुमार जारी कर दिए। फैसको का कहना था कि बिजली बिल अदा न करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। नादिंदान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं ताकि रिकवरियों को यकीनी बनाया जा सके। फैसको ने बिजली बिलों की वसूलियों के लिए तमाम सर्कल्स को हदायत जारी कर दी हैं। कैमरामैन मलक अरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। लाखों के सोलर लगवाने वाले सार्फिन की दुरुस्त बिलिंग ना हो सकी। नेट मीटरिंग सैकड़ों सार्फिन के बिलों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड शामिल ना हो सका। पुराने नेपरा कवानीन के मुताबिक नेट मीटरिंग करवाने वाले मसाइल का शिकार हैं। फैसको की सुस्ती ने सार्फिन को परेशान कर दिया है। गफलत ने नेट मीटरिंग सार्फिन की मुश्किलात बढ़ा दी। पुराने नेपरा कवानीन के तहत नेट मीटरिंग वाले सार्फिन की बिलिंग में तखीर। सैकड़ों सार्फिन के बिलों में इंपोर्टेड एक्सपोर्ट यूनिट्स का रिकॉर्ड शामिल ना हो सका। शहरी सोलर सिस्टम पर लाखों रुपए लगाकर भी परेशान। फैसको PITC सिस्टम में नेट मीटरिंग सार्फिन का इंदराज मुकम्मल ना कर सकी। दुरुस्त बिलिंग होने से सार्फिन को माली नुकसान का सामना है। सार्फिन का कहना है कि फैसको स्टाफ बात सुनने को तैयार नहीं। 3 घंटे हो गए, अभी 3 महीने हो गए, बिल ही नहीं मेरा। सोलर लगाया है क्या भाईजान, बिल मेरे नहीं रहे। वो कहते हैं भेज देते हैं, भेज देते हैं, भेज देते हैं, बस यही गल करते हैं। चक्कर ला के पैसे ला के खत्म हो रहे हैं। मुतासरा सार्फिन ने फौरी नोटिस और मसले के हल का मुतालबा किया है। कैमरामैन अशफाक अहमद के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अमले की सुस्त रवि। जिला की 6 तहसीलों में 2136 और विरासती इंतकाल इल्तबा का शिकार है। सदर सिटी की तांतियावाला, समंदरी, जड़ावाला और चक झोपड़ा में हजारों वारिसान अपने इंतकालात के लिए दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। साइलिन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा।
जायदाद अपनी अख्तियार दूसरे का। फैसलाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अमले की सूसबी के बायस विरासती इंतकालात में तखीर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हजारों शहरियों की जायदाद का मामला खटाई में पड़ने लगा। फैसलाबाद की 6 तहसीलों में 2136 विरासती इंतकाल अमूर निपटाए न जा सके। तहसील सदर और सिटी, तांदियावाला, समुद्री, जड़ावाला, चक जुमरा में हजारों विरासती इंतकाल के केसेस ज़ेरे अल्तवा हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फैसलाबाद ज़ेरे अल्तवा विरासती इंतकाल की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। कैमरामैन शाहजेब के साथ इमरान हसन, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि पीआईए से फैसलाबाद से कराची आने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। पीआईए ने फैसलाबाद से कराची 40% कमी की है। पीआईए का एक तरफा किराया 20,000 से कम होकर 16,781 हो गया है। पीआईए का दो तरफा किराया 38,000 से कम होकर 33,742 हो गया है। कौमी एयरलाइंस से कराची जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। पीआईए ने फैसलाबाद से कराची के किराए में 40% कमी कर दी है। पीआईए का एक तरफा किराया 20,000 से कम होकर 16,781 हो गया है। पीआईए का दो तरफा किराया 38,000 से कम होकर 33,742 हो गया। फैसलाबाद से कराची के किराए में कमी का इतलाक 30 जुलाई तक रहेगा। पीआईए की बुध, जुम्मा, इतवार की दो तरफा परवाजों पर डिस्काउंट होगा। हुकूमती रिलीफ। फैसलाबाद डिवीजन के अवाम को ना भाया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं महंगाई के मुकाबले में रिलीफ ना होने के बराबर है। आलमी मंडी में कमी का मुकम्मल फायदा अवाम तक पहुंचाया जाए। पेट्रोल सस्ता होने पर ट्रांसपोर्ट किराए भी कम किए जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल ₹1.97 सस्ता, नई कीमत ₹297.53 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी ₹1.97 की कमी की गई। डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹311.47 से कम होकर ₹309.50 फी लीटर हो गया। जब बढ़ाते हैं तो काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। 2-2 रुपए सस्ता। एक मरतबा रिलीफ दिया है इन्होंने, अच्छा, अब उसके बाद रुक गए हैं उधर ही। ये तो नीचे आना चाहिए और मजीद। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ 50-50, 60-60 ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ 2-2, 3-3 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਹਕੂਮਤ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रिलीफ। फैसलाबाद डिवीजन के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। आलमी मंडी में कमी के बावजूद रिलीफ न होने के बराबर है। 2 रुपए से भी कम कमी आवाम के लिए नाकाफी है। कीमतों में मजीद कमी करके गरीब आदमी को हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट किरायों और अशियाई जरूरिया की कीमतों में भी रिलीफ हकीकी बनाया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹1.97 लीटर कमी कर दी गई है। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर राना सिकंदर आजम खां कहते हैं आलमी मंडी में बड़ी कमी की बावजूद आवाम का रिलीफ नहीं मिला। पेट्रोल मजीद 25 रुपए फी लीटर सस्ता किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹1.97 फी लीटर कमी का ऐलान। फैसलाबाद की ताजर बरादरी वफाकी हुकूमत के फैसले से नाखुश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खां का कहना था पेट्रोल ₹1.97 कम करके आवाम के साथ मजाक किया है। आलमी मंडी में अगर पेट्रोल $1 भी बिकता है तो फौरी महंगा दिया जाता है। मगर अब आलमी मंडी में $60 तक कीमतें कम हुई हैं, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। जब आलमी मार्केट में अभी रेट $5 ऊपर जाता है तो आप ₹100 बढ़ा देते हो। अभी 60 रुपीज पर डॉलर फी बैरल हो चुका है और उसके मुताबिक ये ₹150 के करीब होना चाहिए। तो आपने ₹1.97 क्या हमें हातम ताई की कब्र पे लात मारी है इन्होंने, तो ये क्या करते हैं। ताजरों की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार देते हुए मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ उमर अंजा, सिटी 41 फैसलाबाद। इंतजामिया की अदम तवज्जो, शहर शहर मसाइल सर उठाने लगा। चिन्योड़ के मोहल्ला झरकर में सीवरेज का पानी जमा, बीमारियां फैलने लगी। टोबा में कासमिया रोड खस्ता हाली का शिकार है। हादसात मामूल बन गए। फैसलाबाद में अकबर चौक पार्क को कूड़े का ढेर बन गया। चिन्योड़ के दिल के खुशाब पार्क की हालत भी अबतर हो गई है। अहमदपुर सियाल में राजबा की सफाई ना हो सकी। फैसलों को पानी की फराहमी मुतासिर होने लगी।
चनियोट का महल्ला झारखंड हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार। इलाका मुकीम सीवरेज के मसाइल से दो चार। सीवरेज का पानी जमा होने से ताफों में बीमारियां फैलने लगी। अहले इलाका कहते हैं कि बारिश हो जाए तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। सीवरेज का पानी हमारे घर तबाह कर रहा है। इंतजामिया जोहड़ खत्म कराए। यहाँ पे बहुत गंदगी है, हमारे घर भी सारे ख़राब हो रहे हैं और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं और यहाँ पे सफाई वाला कोई भी नहीं आता। ये आप पीछे देख सकते हैं, सारा यहाँ पे रेडियाँ भर के यहाँ पे गिरा देते हैं। जिस जगह पे भी चले जाएं माशाल्लाह से सफाई का जो है ना मरीम नवाज साहब बहुत अच्छा खास ख्याल कर रहे हैं। तो वहाँ पे कर रहे हैं तो इधर भी होना चाहिए ना। ये इधर हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर ही होते हैं ना। और मच्छर भी, गंद, सारा जो भी है ना आपके सामने ही है सब कुछ। टोबा टैक्सी में कासमिया रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह गढ़ों ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना, हादसा भी मामूल बन गए। इलाका मुकीम कहते हैं कि रोड टूटने से अक्सर सीवरेज का पानी भी जमा हो जाता है। गढ़ों से मोटरसाइकिलों के टायर अक्सर खराब हो जाते हैं। इंतजामिया से तामीर और मरम्मत का मुतालबा। में तो बहुत मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। रोड बहुत खराब है, कुछ सवारियां हम लाते हैं इसलिए बहुत मुश्किल होता है। ये रोडे गड्ढे पड़े, मेहरबानी करके ठीक किया जाए। फैसलाबाद के एक्वा चौक से मुल्का पार्क तबाही का शिकार। जगह जगह गंदगी और कूड़ा करके ढेर लग गए। लाखों रुपए मालियत के झूले नकारा और संग आलूद हो गए। पार्क से घास का नामो निशान तक खत्म हो गया। शहरी पार्क में आने से भी कतराने लगे। पार्क की बहाली पर इलाका मुकीम शदीद परेशान। शहरियों ने इंतजामिया से पार्क की बहाली और सफाई का मुतालबा कर दिया। पार्क की हालत जार रोज बरोज खराब होने लगी। देखभाल न होने से घास झाड़ियों में तब्दील, दरख्त और पौधे सूख गए हैं। शहरी कहते हैं बारिश के सिवा पौधों को पानी देने का कोई इंतजाम नहीं। बच्चों को पार्क लाना भी खतरनाक हो गया है। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से फौरी एक्शन का मुतालबा। इनहार की सुस्ती का काश्तकारों को पानी से महरूम करने लगी। अहमदपुर सियाल के झाल डोबियां वाली रजबा की फसल सफाई न हो सकी। पानी की फराहमी मुतासिर होने लगी। काश्तकारों को खेतों तक पानी पहुँचाने में शदीद मुश्किलात का सामना। किसानों ने फौरी फसल सफाई का मुतालबा कर दिया। खुराक महफूज तो जिंदगी महफूज, दूध से गोश्त तक हर चीज की जांच होगी। जंग में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। फूड सेफ्टी टीमों ने गुज़िश्ता माह 3086 फूड पॉइंट्स पर छापे मारे। मिलावट पर 3 मुकदमा दर्ज, 2 फूड यूनिट सील कर दिए गए। 343 फूड पॉइंट्स को 40,43,000 रुपए जुर्माना भी किया। दूध सप्लायर्स और मीट शॉप्स की खुसूसी चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। जंग में मिलावट माफिया के गिर्द घेरा तंग। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिप्टी डायरेक्टर यासिर मुश्ताक का कहना था कि गुज़श्ता माह के दौरान जिला भर में 3086 फूड पॉइंट्स, यूनिट्स और सप्लायर्स की सख्त चेकिंग की गई। खुराक में मिलावट और जालसाजी पर 3 मुकदमा दर्ज और 2 फूड यूनिट सील किए गए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 343 फूड कारोबारों को 40,43,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। 948 फूड पॉइंट्स को सफाई बेहतर बनाने के लिए इस्लाही नोटिस जारी किए गए। सुबह के औकात में नाकाबंदियों के जरिए दूध सप्लायर्स और मीट शॉप्स की खुसूसी चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। 3000 प्लस बिजनेस को चेक किया गया। उसमें से 2 यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद की गई, 3 FIR का अंदराज किया गया और सैकड़ों लीटर जो है मुजरे से दूध, पानी, गोश्त और मुजरे से जितनी भी अशिया थी उनको मौके पर तलब कर दिया गया और गैर मुजरे सेहत जो जितनी भी अशिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक मुहिम के दौरान मुख्तलिफ अशिया खुरनोश के 122 सैंपल्स हासिल किए गए। गैर मियारी और मुजरे सेहत 1565 लीटर बेवरेजेस, 120 लीटर दूध, 830 लीटर पानी, 2000 आइस लॉलीज, 2 मन बदबूदार फल, 144 अंडे भी तल्फ किए गए। 192 किलो एक्सपायर अशिया और 4 मन से जायद ममनुआ अज़ा को भी तल्फ किया गया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। आपको बताएं कि आरपीएफ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा का दौरा चनियोट। डीपी ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुहर्रम अल हराम में मिसाली किरदार अदा करने पर मेंबरान अमन कमेटी को एजाजी असना से नवाजा गया। पुलिस अफसरान और जवानों में भी तौसीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। सुहेल अख्तर सुखेरा ने मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन कमेटी उलमा कराम के किरदार को सराहा। आरपी सुहेल अख्तर सुखेरा ने डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ के हमरा मेंबरान अमन कमेटी में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। उनका कहना था कि मुहर्रम अल हराम के दौरान रवादारी और मजहबी हम आहंगी के लिए अमन कमेटी ने मस्बत किरदार अदा किया। हमारे मेहरबान भाई, छोटे बड़े हम असर, ये एक इंतहाई खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें तमाम मसालिक के जो हैं मशाइख वो शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस खूबसूरती से
टॉलरेंस के साथ तमाम जो त्यौहार थे अहले तशी हजरात के वो मनाए गए और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी जो शख्सियत है उसको हर मकतबा फ़िक्र जो है वो इंतहाई एहतराम और कदर से देखता है और उनका एहतराम करते हैं। 10वीं की जो आखिरी दिन होता है उसमें जो गमज़दा हमारे अहले तशी भाई होते हैं उसी तरह अहले सुन्नत भाई भी उसका गम मनाते हैं और अल्लाह ताला सहाबा कराम के और अहले बैत के दर्जात बुलंद फरमाए। सुहेल अख्तर सुखेरा ने मुहर्रमुल हराम के दौरान नुमाया कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान और जवानों में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। आरपीओ ने तमाम पुलिस अफसरान को शाबाश दी और आइंदा भी मेहनत से फराइज सर अंजाम देने की हदायत की। उनका कहना था कि मेहनती और फर्ज शिनास पुलिस अफसरान को हमेशा सराहा जाएगा। तकरीब के अख्ताम पर अमन अमान के कयाम मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबा रुमान जैनब का जनरेशन गैप पर फाइनल एयर प्रोजेक्ट। तालिबा ने फैसलाबाद आर्ट सर्कल के ताउन से जनरेशन गैप पर बात ज़रूरी है डायलॉग का एहतमाम किया। डायलॉग में मिलेनियल और जनरेशन जी के नौजवानों ने शिरकत की और एक दूसरे के नजरियात, सोच और आपसी दूरियों पर खुलकर इजहार का ख्याल किया। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट TMUC निगहत नसरीन, जीसी वीमेन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साइका, मारूफ आर्टिस्ट अदनान बेग, किंजा सईद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। जनरेशन गैप एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर वालिदैन और बच्चों का सामना रहता है। एक तरफ वालिदैन को बच्चों के सोशल मीडिया में एंगेज रहने का शिकवा है तो दूसरी तरफ बच्चों को वालिदैन की सोच आज के दौर से मुताबिकत रखती नजर नहीं आती। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबा रुमान जैनब ने इसी जनरेशन गैप को अपने थीसिस का मौजू बनाया। फैसलाबाद आर्ट सर्कल के तावन से जनरेशन गैप पर बात जरूरी है के मौजू पर डायलॉग का एहतमाम किया। इस शो के थ्रू हमारी आज की जो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन है उसके थ्रू अगर इवन वन फैमिली सिट प्रॉपर्ली एंड टॉक ओपनली तो मेरे ख्याल से बात जरूरी है कब जो मकसद है वो पूरा हो चुका होगा। देखिए, जेनजी एक ऐसी नस्ल है जो अपनी दुनिया अपने साथ लाई है। जेनजी वो वाहिद नस्ल है जो जब पैदा हुई तो ये हाई स्पीड इंटरनेट भी था और उसका स्मार्टफोन भी, इसलिए उसकी दुनिया को बाकी दुनिया के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। TMUC की हेड ऑफ इंस्टीट्यूट निगहत नसरीन और जीसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साइका, मरूफ आर्टिस्ट और शायर अदनान बेग, काउंसलर किंजा सईद और दीगर ने शिरकत की और दोनों अतराफ के मौक़िफ़ मौज़ूए बहस रहे। बात ही तो जरूरी है, ठीक है ना। जो भी मैंने आज के उसमें कहा पैनल डिस्कशन में, वो उसका क्रक्स ही यही है कि हैव कन्वर्सेशंस, ठीक है ना, सतही बातें नहीं, आप इन डेप्थ कन्वर्सेशंस करें, ठीक है ना, बच्चे को बात करने से रोके ना। जनरेशन जी है वो एक डिजिटल जनरेशन जिसको हम एक्चुअली डिजिटल जनरेशन कह सकते हैं कि स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, AI जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव भी वैलिड है। अब ये जो बीच में आप समझ लें गैप आ रहा है, इसको बजाय ये कि हम इसको एक बैरियर की तरह लें, एक क्लस्टर्स की तरह सेपरेटली ट्रीट करें, हमें चाहिए हम इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लें।